अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स की आजकल बड़ी बात की जा रही है और अमेरिका चाइना को लेकर बड़े लेक्चर देता नजर आता है। इसी प्रेशर में आकर इजराइल की जानिब से भी चाइना के अगेंस्ट, जिसके खिलाफ वो कोई भी कदम उठाते हुए बड़ा सोच समझ कर कदम उठाता था और कभी भी इवन के ये तमाम था जो गज़ा का मामला चला उसमें इजराइल के अगेंस्ट चाइना गया, लेकिन फिर भी इजराइल इस तमाम तर मामले के ऊपर चुप रहा। लेकिन अभी उसकी जानिब से एक बड़ा जो है कदम उठाया गया है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर मुतालबा किया गया है चाइना से कि वो इसके ऊपर जवाबदेह हो, और इसके ऊपर दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ में ईरान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली गई है, जिससे एक और सबूत अमेरिका के हाथ लगा है कि ईरान एटम बम बना चुका है और अब वो फाइनल फेज में है। ये कौन सा बड़ा सबूत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जमाल खशोगी, अगर आपको याद हो, उसमें अमेरिका का हाथ निकला है। अमेरिका ने बंदों को ट्रेन किया जो कि वहाँ पर इस ऑपरेशन में तुर्की के अंदर इस्तांबुल में शामिल थे। ये तमाम तर डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो चाइना के अगेंस्ट गया। टाइम ऑफ इजराइल लिखता है, इन रेयर मूव, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर एक मूव था जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अपेरेंटली अंडर यूएस प्रेशर इजराइल वोट्स टू कंडेम चाइना एब्यूजेस, यानी कि ह्यूमन राइट्स के एब्यूजेस जो हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है इजराइल की जानिब से यूएस के प्रेशर में आके। आगे यरूशलेम पोस्ट लिखता है, इजराइल शिफ्ट्स चाइना पॉलिसी, मतलब कि चाइना के हवाले से अपनी पॉलिसी को तब्दील किया। कंडेम्स इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वीगर एट यूएनएचआरसी, यानी कि यूएन की ह्यूमन राइट कमीशन में ये जो है उसने पटिशन दायर की है। इसके अलावा मिडल ईस्ट मॉनिटर लिखता है, इजराइल वोट्स टू कंडेम चाइना एब्यूजेस अगेंस्ट वीगर मुस्लिम्स, मतलब कि इस हवाले से बहुत सारे ममालिक ने मिलकर वोट किया है और यूएन से मुतालबा किया है कि इसके ऊपर तहकीकात की जाएं, और उनके साथ मिलकर अब इजराइल ने भी मुतालबा किया है कि आप इसका जवाब दें। अब मिडल ईस्ट मॉनिटर डिटेल में लिखता है, Israel signed a statement presented to the United Nations Human Rights Council yesterday urging China to allow independent observers access to its western Xinjiang region, मतलब कि अपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर कई मुसलमानों को या दीगर जो एथनिसिटी के लोग हैं उनको रखा गया है, उनके खिलाफ एब्यूजेस किए जा रहे हैं, तो यूएन के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को यहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त दी जाए। अब इसके ऊपर आगे जाके कहते हैं कि UN experts say nearly 1 million Uyghurs and other minorities have been unlawfully detained in campus, यानी कि मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर वहाँ पर मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटीज़ को डिटेन रखा गया है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आगे जाके लिखता है कि ये ज़्यादा तवक्को ये की जा रही है कि यूएस के प्रेशर में आकर ये इक़दामात उठाए गए हैं। इसमें जॉइंट स्टेटमेंट है, इसमें दीगर जो ममालिक हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, स्पेन है और यूएस है, और रिसेंटली कनाडा की जानिब से भी इसी तरह की एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसके ऊपर चाइना ने बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। अब आगे चाइना की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया है। ली जियान जाओ कहते हैं, द यूके इज बाय नो मीन्स ए मॉडल स्टूडेंट and has no authority to lecture others on human rights। कहा है कि जो बरतानिया है वो ह्यूमन राइट्स के मामले के ऊपर किसी को लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं। अभी एक सदी भी नहीं गुजरी कि किस तरह से ब्रिटेन जो है पूरी दुनिया में दीगर माइनॉरिटीज़ के साथ या अपने अंदर जो इलाके थे उनके अंदर करता रहा है, और दो बड़े इशू कश्मीर और फ़लस्तीन का जो इशू है वो आज तक उसके नताइज जो हैं अवाम, वहाँ के मुसलमान, वहाँ के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। तो चाइना की जानिब से एक और स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, ये ह्यूमन राइट्स का जो एक पत्ता वो खेल रहा है ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, और इसमें बज़ाते खुद जो लोग इसमें शामिल हैं वो खुद उनका दामन जो है वो दागदार है, लिहाजा इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये एक इजराइल की जानिब से बड़ा रेयर मूव था जो उसने किया है और इसमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है आने वाले वक्त में। बहरहाल ये मामला है। अब अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान वो आखिरी कदम जो कि एटम बम ले जाने के लिए ज़रूरी है
बनाना तो तकरीबन वो बना चुका है, अब ले जाना भी है, कहीं भेजना है तो उसके लिए ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, उसके ऊपर ईरान कदम उठा रहा है। यूएस ने ये रिपोर्ट किया है। अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करते हैं। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि ईरान यूरेनियम की इनरिचमेंट 60% से अबव ले जा चुका है। बहुत सारे मामलात में एक्सपर्ट इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है कि ईरान अपना एटम बम बना सकता है। अब अगला कदम क्या है? अब सूरत हाल ये है, इस वक्त जो मुज़ाकरात की अगर बात करें तो अगस्त तक पोस्टपोन हो चुके हैं, तमाम तर चीज़ें डन कर ली गई हैं, तमाम तर जो पार्टिसिपेशन करने वाले जो मुमालिक थे, जो फरीक थे, वो अपने अपने मुल्क में गए हैं, वहाँ पर अपनी हुकूमतों से इजाज़त लेंगे और उसके बाद मामलात को डन किया जाएगा। अब दूसरी तरफ ईरान जो है वो फाइनल फेज़ में है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब भी आप किसी सैटेलाइट को आप किसी एटम बम को आप किसी जगह पर ट्रांसफ़र करना है तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और मिसाइल को गाइड करने के लिए आपको जीपीएस की ज़रूरत होती है। अमेरिका जो है वो इसका अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल अमेरिका करता है। दूसरा आ जाता है चाइना के सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदियों का खदशा है। तो ईरान चाहता है कि वो अपना सैटेलाइट बनाए ताकि इस टेक्नोलॉजी का बजाते खुद वो इस्तेमाल कर सके। अब CNN इसके ऊपर रिपोर्ट करता है कि पेंटागन ट्रैक फेल्ड ईरानियन सैटेलाइट लॉन्च एंड न्यू इमेजेस रिवील तेहरान इज सेट टू ट्राई अगेन। मतलब यह है कि ईरान ने एक अटेम्प्ट की कि अपना सैटेलाइट जो है वो फ़ज़ा में भेजे, लेकिन उसमें फेल हुआ। लेकिन अब फिर से तैयारियां की जा रही हैं कि अगेन एक और ट्राई की जाए जिसमें सैटेलाइट जो है उसको फ़ज़ा में भेजा जाए। ईरान इंटरनेशनल लिखता है, ईरान लाइकली हैड फेल्ड रॉकेट लॉन्च प्रिपेयरिंग फॉर एन अदर, और उसने कहा कि मजीद के लिए एक और अटेम्प्ट के लिए तैयारी की जा रही है। उसके बाद द नेशनल लिखता है, ईरान प्लान्स टू लॉन्च रॉकेट आफ्टर प्रोबेबल अटेम्प्ट दिस मंथ फेल्ड। एक फेल ट्राई के बाद अगेन ट्राई की जा रही है। और अल मॉनिटर भी लिखता है, इमेजरी सजेस्ट ईरान फेल टू लॉन्च सैटेलाइट सेट टू ट्राई अगेन। मतलब कि सारे यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो एविडेंस सामने आए हैं, जो पिक्चर शो की गई हैं अमेरिका की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि ये दोबारा से एक तो ट्राई फेल होगी और दोबारा से ये ट्राई करने की पोजीशन में है और करने की कोशिश करेंगे। अल मॉनिटर अगेन लिखता है कि रिपोर्ट साइटिंग यूएस ऑफिशियल, यानी कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि इमेजरी कलेक्टेड बाय प्लैनेट लैब्स एंड मैक्सर शो दैट appear to be launch preparation June 6 at the इमाम खोमेनी स्पेस पोर्ट इन द नॉर्थ सेंट्रल ईरान। मतलब के नॉर्थ सेंट्रल ईरान के अंदर तैयारी की गई, वहाँ पर 6 जून को ये कोशिश की गई जो कि फेल हुई और तस्वीर में उसकी सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। जबकि कहा गया कि ए मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड फ्यूल सेल्स वार स्पॉटेड इन इमेजरी टेकन जून 20 को ये तस्वीर ली गई जिसमें ये सारे सबूत जो हैं वो सामने आए। जबकि CNN ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया है। जबकि इसके ऊपर जो ईरान टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं मोहम्मद जवाद अजहरी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी हमने अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसी कोई भी हमने कोशिश नहीं की जिसमें हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया हो। इस तमाम तर रिपोर्ट को वो डिनाई करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो है इनफ प्रूफ हैं कि ईरान इसके ऊपर जो है एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोशिश तो लाजमी कर रहा है। बहरहाल ये सारा मामला है। अब आगे आने वाले वक्त में इसके ऊपर मज़ीद जो है वो टेंशन बढ़ेगी, मामलात ख़राब होने की, करने की या ख़राब हो जाएंगे, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। अब अगले हिस्से में बात करते हैं कि जमाल खशोगी का मामला जो है उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम क्या आयद किया गया है। 2018 में जमाल खशोगी का कत्ल किया गया और उसके बाद इल्ज़ाम जो आयद किया गया था वो सऊदी अरब के ऊपर आयद किया गया था। तुर्की के साथ इस वजह से मामलात ख़राब हुए, यूएई के साथ भी मामलात ख़राब हुए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट एक CIA की थी उसको दबा के रखा। जो बाइडन आए उन्होंने रिपोर्ट जारी की जिसमें तमाम जो लोग थे उनके नाम लिए गए, लेकिन उसमें बराह रास्त MBS का नाम लेकर भी एक्यूज़ नहीं किया गया। उसकी वजह तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब वो वजह समझ में आ रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो रिपोर्ट करता है, सऊदी ऑपरेटिव्स हु किल्ड खशोगी रिसीव्ड पैरा मिलिट्री ट्रेनिंग इन यूएस के अंदर उनको ट्रेन किया गया। 4 मेंबर्स ऑफ खशोगी हिट स्क्वाड रिसीव्ड ट्रेनिंग इन यूएस
ڈیلی صبا یہ رپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈیلی میل کہتا ہے کہ 4 آف جمال خشوگی سعودی کلرز ریسیوڈ پیراملٹری ٹریننگ ان دا US دیٹ واز اپرووڈ بائی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اے ایئر بیفور ہز مرڈر، مطلب کہ 1 سال پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان لوگوں کو ٹرین کرنے کی باقاعدہ طور پر اجازت دی تھی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد المانیٹر لکھتا ہے سعودی ایجنٹس ہو کلڈ خشوگی ریسیو ٹریننگ ان دا US، نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے اس نے رپورٹ کیا ہے، اور فردر کہتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے ٹیوزڈے کو رپورٹ کیا کہ ارکناسس بیسڈ ٹائر 1 گروپ پرووائڈڈ دا ٹریننگ ان 2017 2018 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، 2017 میں یہ ٹرین کیا گیا، اور اس نے کہا کہ انڈر اے کانٹریکٹ اپرووڈ بائی دا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ایک کانٹریکٹ کیا گیا جس میں آگے چل کر المانیٹر لکھتا ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ سعودی رائل فیملی جو ہے اس کے گارڈ کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ جن کے اوپر ایکیوز کیا گیا تھا یہ MBS کے بڑے قریبی لوگ تھے، ان کی جو دستہ تھا جو ان کی حفاظت کے لیے مامور تھا اس کے لوگ تھے۔ تو اس میں مزید کہا گیا ڈیفنس اس کی یعنی کہ یہ ٹریننگ کی نیچر کیا تھی، ڈیفینسو ان نیچر اینڈ ڈیوائس ٹو بیٹر پروٹوکول سعودی لیڈرز، یعنی کہ سعودی لیڈرز کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا تھا، اور یہی لوگ بعد میں جمال خشوگی کے قتل میں دیکھے گئے۔ اور اب جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے امریکہ، اس کو اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے، اس کے اوپر بھی جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح سے اس کے ٹرین کردہ لوگ اور وہ ٹرین کردہ لوگ جو کہ بعد میں ایک صحافی کے قتل میں ملوث پائے گئے، ان کے اگینسٹ یعنی کہ جو حکم دینے والا ہے MBS، اس کے اگینسٹ جو ہے کون سا ایکشن لیتا ہے اور کب یہ ایکشن لیتا ہے اور کون سی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک دوہرا معیار ہے پہلی خبر میں اور اس تیسری خبر میں کہ کس طرح سے ایک طرف چائنا کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب جہاں پر اپنے مفادات خطرے میں پڑتے نظر آئیں تو وہاں پر چشم پوشی بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔